बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा कल का डेटा और कल आने वाले कल में क्या रहेगा बाज़ार, तो उसके लिए देखते हैं आज क्या पोजीशन दिखाई दे रही है। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईज गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं बियरिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये थी बाइंग सेलिंग की पोजीशन पार्टिसिपेंट वाइज। इसको देखेंगे हम सेग्रीगेट करके इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये था कल का बाय सेल का डेटा, जिसमें सिर्फ बाइंग और सेलिंग क्या हुई वो पोजीशंस है। एक दिन पहले से क्या टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें बाय सेल को एडजस्ट करेंगे तो टोटल नेट पोजीशन 3 अक्टूबर के लिए क्या हुई है कैरी फॉरवर्ड वो दिखाई देगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। 16,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स के द्वारा। 1,76,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। लगभग 4,000 लॉट डीआईज और सेल करके गए, 60,000 लॉट शॉर्ट है। 20,000 लॉट सेल करके गए एफआईज, उनके 3,18,000 लॉट लॉन्ग है। 8,000 लॉट प्रोस बाय करके गए, 81,000 लॉट उनके शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 3,60,000 लॉट की रिटेलर की सेलिंग आई है। ओवरऑल नेट सेल 4,42 माफ़ कीजिएगा 4,42,000 लॉट का ओवरऑल सेल है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 2,000 लॉट लॉन्ग है। 27,000 लॉट एफआईज ने सेल किया, उनके 6,31,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 3,87,000 लॉट प्रोज ने बाई किया, उनकी नेट सेल जो है वो घट के रह गई है, 1,91,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के अंदर रिटेलर का 1,02,000 लॉट का सेल है, 7,85,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 1,83,000 लॉट वो पुट लॉन्ग में है। 55,000 लॉट पुट बाय किए हैं एफआईज ने। टोटल उनका नेट लॉन्ग हो गया पुट के अंदर 5,88,000 लॉट्स। 46,000 लॉट बाय करके प्रोज नेट बाय में आ गए 13,000 लॉट के साथ। स्टॉक फ्यूचर में भी थोड़ी बहुत सेलिंग है एफआईज के द्वारा। 21,000 लॉट उन्होंने सेल किए हैं। 8 लाख लॉट उनके अभी ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो 36,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय की है, 87,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बाय करी है और 1,600 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट बाय करी है। तो यानी थोड़ा सा वो बुलिश ही गए हैं स्टॉक्स में। अब देखते हैं कैश मार्केट का डेटा क्या रहा। तो 4,600 करोड़ की बाइंग आई है डीआईएस के द्वारा और एफआईज को देखें तो 5,600 करोड़ के करीब की उनकी सेलिंग है, यानी 1,000 करोड़ का बाय रिटेलर और प्रो के द्वारा है कैश मार्केट में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि क्या रहा। बाज़ार तो अच्छा खासा हमारे को एक डिसेंट फॉल देखने को मिला। उम्मीद भी थी कि डेटा जो है वो बियरिश है और बाज़ार जो है वो चार्ट तो लगभग वही बनाया बाज़ार ने कि पहले नीचे जाएगा और फिर साइडवेज जा करके लास्ट में एक ऊपर का पुश आएगा ज़रूर। तो वो बिल्कुल चार्ट एग्जैक्टली आप चेक कीजिएगा, जो हमने चार्ट शेयर किया था प्रिडिक्टेड वो ही बना। और टेलीग्राम पे भी लगातार हम लोग अपडेट करते हुए चल रहे थे। तो जिन्होंने फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर रखा है उनको लाइव अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो वीडियो को पॉज करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, इसी वीडियो के नीचे मोर लिखा होगा, मोर को क्लिक करना है। वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक सबसे टॉप पे दिखाई दे जाएगा और उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर कोई एरर आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे टीम मेंबर के नंबर दिए हुए हैं, उन लोगों को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो आपको ऐड करा देंगे तुरंत फ्री टेलीग्राम चैनल में। तो चलिए आते हैं अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। बहुत सारी उठापटक भी हो चुकी है पिछले वीडियो और इस वीडियो के बीच में। सेबी के बहुत सारे नॉर्म्स आ गए हैं और चेंजेस हैं जिसमें ज़्यादा कोई इम्पैक्ट मुझे बाज़ार के ऊपर होता हुआ दिखता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक्सचेंजेस के रेवेन्यू के ऊपर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आ सकता है। मैं शॉर्ट टर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिसने काम करना है उसने करना ही है, वो कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो घूम फिर करके आ जाएगा। बट ये ज़रूर मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद प्रोटेक्शन रिटेलर्स का ज़रूर इससे इंक्रीज़ होगा। एटलीस्ट एक एफर्ट नज़र आ रही है सेबी की तरफ से टू चेक व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, मैंने कल ही शेयर किया था, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पे दे दूंगा। तो अगर आपने वॉच नहीं किया है तो शॉर्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं सेबी के डेरिवेटिव्स को लेके वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और सेकेंडली जो ईरान ने कल काफ़ी मिसाइल्स छोड़ी हैं, कोई 180 बोल रहा है, कोई 200 बोल रहा है और कोई कोई तो 400 बोल रहा है, और ईरान कह रहा है यार इतनी तो मैंने छोड़ी भी नहीं जितने मीडिया वाले रिपोर्ट कर रहे हैं। तो वो भी एक मजाक चल रहा है अपने आप में, मीम्स चल रहे हैं इसके। सो फिलहाल उनका अटैक अब रुक गया है। वो कल कुछ आधे घंटे 1 घंटे का अटैक था, लेकिन उस आधे घंटे के
1 घंटे के अटैक में जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है उसको हार्ट अटैक आ गया, वो 200-250 पॉइंट माइनस होकर के बंद हुआ, जबकि डाओ ऑलमोस्ट एक बार को तो रिकवर कर गया था। आज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, हालांकि क्लोजिंग डाउ की थोड़ी सी नेगेटिव आई थी, आई थिंक 150-200 पॉइंट के आसपास ही थी। और सबसे मज़े की बात ये कि जो तेल अवीव इसराइल का इंडेक्स है वो 1.42% गिर करके बंद हुआ सिर्फ। यानी हमें ज़्यादा डर लगता है, उस कंट्री को उतना डर नहीं लगता जिसकी खुद की वॉर चल रही है। तो ये भी एक अपने आप में मज़े की बात है। तो आप लोग investing.com पे जाके देख सकते हैं, तेल अवीव का इंडेक्स है TA35। तो TA35 जो है वो 1.42% कल गिरा था, डिस्पाइट ये जो भी इतनी मिसाइल्स गिरी हैं और वो सब हुआ है। और हम ज़्यादा थोड़े से वो हो रहे थे नर्वस। आई थिंक इट वाज अ मिक्स ऑफ ये जो इसराइल वाला हुआ मैटर प्लस जो सेबी के जो नॉर्म्स आए हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एफआई थोड़ी सी अनहैप्पीनेस दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि भैया वो भी तो नहीं चाहेंगे ना कि इतनी रिटेलर्स की को थोड़ा सा रोक लगे या कुछ हो, क्योंकि उनके लिए तो फ्री मनी है कि भैया आओ और यहाँ पे अजीब उल्टे सीधे एल्गो मारो और लेकर के निकल जाओ। तो वो अब एल्गोस भी थोड़ी सी चेक में आएगी, क्योंकि उसके ऊपर भी एक सर्वेलेंस वाला पॉइंट इन्होंने लगा दिया है इंट्राडे पोजीशंस पे। तो वो भी मैंने वीडियो में कवर किया हुआ है, वो दूसरे में, तो उसको मिस मत कीजिएगा। तो चलिए आते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है 25,800 पे दिख रही है। अब जब तक इसके ऊपर बाजार कम से कम 30 मिनट नहीं टिकेगा, तब तक बुल्स का अपर हैंड आने वाला नहीं है। तब तक अभी भी भालू ही जो है रूल करेंगे। अब 25,800 की हमारी रेजिस्टेंस जो है वो मदर रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके ऊपर निकलता है तो छोटी क्वांटिटी में लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। हालांकि इतना आसान नहीं है, ये पहले डिप डुप लेकर के ही आएगा मोस्ट लाइकली। 25,900 और 26,000, तो ये अल्टीमेट रेजिस्टेंसेज हैं। इनको ब्रेक करना भी एटलीस्ट कल के लिए तो बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिलहाल क्या बनता हुआ सीन दिखाई दे रहा है कि बाजार खुलेगा गैप डाउन, और यानी 25,800 के नीचे कहीं भी कोई बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है तो हमें शॉर्ट का ट्रेड देखना है। 25,700 भी मुझे लग रहा है टूटेगा, इवन 600 भी टूटेगा। अल्टीमेट सपोर्ट मुझे लग रहा है दिखाई देगी 25,500 के आसपास। यानी मोस्ट आइडियल सिनेरियो ये होगा कि इस लेवल के आसपास से कहीं कोई हमारे को, या 600 के, यानी ये जो जोन है 500 से लेके 600 तक का जो जोन है, इस जोन के आसपास कहीं पे हमें कोई बुलिश कैंडल दिखाई दे और वहाँ पे कोई उसका हाई ब्रेक होता हुआ दिखे, तो फिर कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड हम वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर गलती से हम 25,500 के नीचे सस्टेन कर गए तो फिर गेम बड़ी ख़राब होने की उम्मीद है, क्योंकि एक ये साइकोलॉजिकल लेवल है और इसके नीचे बाज़ार का टिकना वो थोड़ा सही नहीं है। लेकिन ये भी एक और चीज़ हो सकती है कि हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है खाली, कि इसके नीचे लेके जाएं, जो स्टॉप लॉसेस लॉन्ग्स के लगे हुए हैं उनको अच्छे से खाए, 400 450 के आसपास लेके जाएं, इस जोन में कहीं लेके जाएं, 400 450 460, ताकि जितने 500 के नीचे के एसएल्स हैं उनको खाया जाए और फिर वहाँ से रिकवरी ली जाए। क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होगा कि पैनिक में हर कोई अपना माल इंडेक्स का वहाँ पे छोड़ देगा। स्पेशली जो पुट राइटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं गिव अप कर देंगे अगर इतना बड़ा फॉल आता है। तो सडनली वहाँ से फिर ये लोग बाज़ार को थोड़ा रिकवर करा के 600 550 इस तरह के जोन पे अगर कहीं क्लोजिंग देते हैं, और फिर अगले दिन से फिर देखते हैं वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उस तरह का कुछ गेम बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो एक बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट जब न्यूज़ आ जाती है ना, तो लेवल्स उस समय जो है वो बस आपको एक छोटी सी गाइडेंस का ही काम कर पाते हैं। क्योंकि पहले तो इनिशियल कुछ मिनट्स में ही एकदम से नीचे की तरफ का जो है रुख होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशन ऑन मॉर्निंग में बनने की उम्मीद है, अनलेस कि आज डाउ जोन्स काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा के क्लोजिंग दे दे और मॉर्निंग में भी उसके फ्यूचर्स जो है वो पॉजिटिव में दिखाई दें, तो फिर हमारा बाजार खुलेगा तो गैप डाउन तब भी, लेकिन उतना पैनिक नहीं होगा। लेकिन अगर आज भी कहीं डाउ जोन्स थोड़ा रेड क्लोज हो गया और मॉर्निंग में भी रेड दिखा, तो फिर हमारे यहाँ पैनिक की सिचुएशन डिसेंट बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिनका हमें कल के ट्रेड के लिए ध्यान रखना है। अब देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। 10 अक्टूबर, देखिए इन द मनी में कुछ पुट्स आप देख सकते हो यहाँ पे कैरी हुई हैं। और देख लेते हैं 31 अक्टूबर, तो वहाँ पे काफ़ी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ।
बैंक निफ्टी की फर्स्ट की एक्सपायरी हो चुकी है, हम 9th की देखेंगे। 53,000 के नीचे की क्लोजिंग है। तो यहाँ पे भी दोस्तों बात वही है कि जब तक 53,000 क्लेम नहीं होगा, इसके ऊपर कम से कम एक आधे घंटे की कैंडल नहीं आएगी, तब तक तो बियर्स आर गोइंग टू हैव एन अपर हैंड। हम बात भी कर रहे थे रोज़ कि भैया भालू के मुंह इतने दिन बाद खून लगा है तो इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं भालुओं को थोड़ी सी खबर तो थी पहले से कि देखिए इतनी नेगेटिव, 2 नेगेटिव न्यूज़ एक साथ आई हैं, और उसके 2 दिन पहले, ठीक 2 या 3 दिन पहले मार्केट ने टॉप बनाया अपना, जो भी अभी इंटरमीडिएट टॉप बोल लो या जो भी बोल लो, वो टॉप अभी बना, और 26,277 का। सो वहाँ से बाज़ार ऑलरेडी लगभग 500 पॉइंट के करीब नीचे है निफ्टी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंस तो भालुओं को पहले से थी कि क्या होने वाला है। अब ये कैसे होती है उन्हें सेंस, क्या चीज़ है, ये सारा खेल जो है बड़े लेवल का है, इसके बारे में हम ज़्यादा क्या बात करें। अब देखिए इसमें 52,500 के नीचे अगर हम जाते हैं, जिसकी लाइकलीहुड है कि खुलेंगे ही इसके नीचे, तो सीधा फिर 52,000 तक का टारगेट पॉसिबल है। बीच में कहीं कोई सपोर्ट नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है ऑप्शन चेन में, क्योंकि ऑप्शन चेन बिल्कुल खाली है। तो हो सकता है एक बार 52,000 के नीचे का गेड़ा मार करके फिर ऊपर लेकर के आए। तो जब भी किसी बड़ी सपोर्ट के नीचे से वापस आएगा, जैसे 25,500 के नीचे से ऊपर आएगा, तो जब इस लेवल के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनेगी, वो एक अच्छी जगह होगी कि उसके हाई ब्रेक के ऊपर हम लॉन्ग का ट्रेड जो है वहाँ पे वो कंसिडर हम कर सकते हैं, ताकि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि यार ये लेवल सपोर्ट का था, ये वापस रिक्लेम हो गया है, इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल भी बन गई है, इसके हाई ब्रेक पर हम ट्रेड यहाँ पे मार सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के। आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, कुछ खास यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें। और 30 अक्टूबर भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बल्कि इन द मनी पुट्स में कुछ शिफ्टिंग होती हुई लगातार दिखाई दे रही है। ये 54,000 से हट के अब 55,000 पे देखिए कुछ पुट्स जा रही है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है। ये कुछ अलग ही खेल चल रहा है, ये हमने पहले भी एक बार नोट किया था और ये अभी भी कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। चलते हैं अब फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी अब 8th की है। 24,477 एक थोड़ी सी वीक क्लोजिंग मैं बोलूँगा, कारण ये कि 500 के लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। अब तेज़ी वापस बनेगी ओनली अब 500। और देखिए इन द मनी पुट्स इसके अंदर डिसेंट दिखाई दे रही है आगे में। 24,400 और 300 तक के टारगेट है। अल्टीमेट टारगेट जो दिख रहा है दोस्तों वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 200 का। तो चलिए अब चलते हैं कहाँ, मिड कैप निफ्टी पे, उसकी ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। 7 अक्टूबर की 13,301 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो यहाँ पे भी दोस्तों यही क्रूशियल लेवल है 13,300, इसके ऊपर निकलेगा तो तेज़ी है। 13,300 पे अच्छी सपोर्ट थी, अब ये टूटा तो गेम ख़राब, और ये तो टूटना अब कल तो सुबह लग ही रहा है फ़िलहाल तो। और इसमें 200 के नीचे 100 तक का टारगेट एक बार आता हुआ दिख सकता है। अल्टीमेट सपोर्ट जो है वो 13,000 पे है। अगर कहीं गलती से 3% के करीब टूट गया मिड कैप निफ्टी, तो फिर स्टॉक्स लोगों के जो हैं बहुत ज़्यादा लहूलुहान होते हुए दिखाई देंगे। तो मैं मिड कैप में उतना कारने जाएगा नहीं आएगा, कल सुबह किस लेवल का पैनिक है उसी पे पता लगेगा, अभी कहना बहुत मुश्किल है। डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लेते हैं। और टेलीग्राम चैनल दोस्तों ये है हमारा t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और हमारी जो वेबिनार है उसकी डिटेल भी दे रखी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या हुआ है, थोड़े लॉन्ग क्लोज हुए, थोड़े शॉर्ट ऐड हुए, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग काफ़ी है, इसलिए डेटा ये मेरे लिए न्यूट्रल है। कॉल का डेटा देखें तो कॉल का डेटा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं कहूँगा उल्टा पॉजिटिव गया है, क्योंकि रिटेलर का कॉल सेल है, प्रोज ने अपनी कॉल राइटिंग काफ़ी कवर करी है, और एफ भी अच्छी कॉल होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम दिख रही है सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पुट में। तो ये लोग जो लगातार कमाते हैं, जब बाज़ार ऊपर जाता है तो एक दिन ऐसा आता है उस दिन पूरे महीने की कमाई निकल जाती है। तो कल और कोई नहीं, ये लोग हैं टारगेट पे। इन लोगों को आई थिंक थोड़ा सा टारगेट किया जाएगा और वहाँ पे जो है गेम खेला जाएगा, ताकि ये जो पुट सेलिंग है ये कवर हो। और अगर कल कहीं गलती से शाम को डेटा आ जाता है कि ये पुट सेलिंग कुछ कवर हो गई है, एडिशनल पुट सेल नहीं आता, तो मैं ये मान के चलूँगा जो कल का बॉटम है वो बॉटम बन गया।
हाँ ये ज़रूर है, अगर ये नंबर इतना ही रहता है या 1,50,000 इनफैक्ट और बढ़ जाता है, लेकिन बाकी जगह रिटेलर बियरिश दिखता है, तो भी ये बात समझ सकते हैं कि भैया बॉटम बन गया। लेकिन अगर बाकी जगह भी बुलिशनेस और यहाँ पे और सेलिंग, तो इसका मतलब बॉटम अभी नहीं बना। अभी वो जो एक मूवी का डायलॉग था, अभी तो हमें और जलील होना है, तो बुल्स के लिए फिर वो वाली एप्लीकेबल हो जाएगी सिचुएशन। तो ये डेटा जो है ये अभी काफ़ी हमारे लिए बियरिश है। प्लस ये डेटा जो है ये इसको मैं बहुत बियरिश तो नहीं, ये न्यूट्रल टाइप ही है, क्योंकि शॉर्ट ज़रूर ऐड किए हैं, बड़ी क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है। सो ओवरऑल लॉन्ग भी खड़े हुए हैं इनके काफ़ी डिसेंट। तो दोस्तों ओवरऑल डेटा को देखते हुए मुझे ये लगता है कि डेटा के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि एक साथ दो नेगेटिव न्यूज़, बाजार सेबी वाली न्यूज़ को थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, मुझे ले रहा है, जबकि मेरे हिसाब से इसका इवन मीडियम टर्म पे भी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इम्पैक्ट होगा। इनफैक्ट नेगेटिव साइड पे इनफैक्ट मुझे लगता है रिटेलर्स के लिए वो पॉजिटिव ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि रिटेलर्स को ध्यान में रख के गाइडलाइंस रेडी की गई हैं। स्पेशली जो जिस पॉइंट की कोई ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे, जो इंट्राडे में सर्वेलेंस का इन्होंने रूल लगाया कि जो बड़े प्लेयर बड़ी बड़ी कैंडल मारते थे तो उनकी पोजीशंस चेक की जाती थी सिर्फ एंड ऑफ द डे पोजीशंस में। तो अब वो इंट्राडे में भी क्योंकि चेक की जाएंगी, तो अगर वो कोई मैनिपुलेशन बड़े लेवल की कर रहे हैं बाजार में, तो वो भी अब कंट्रोल पे आ जाएगी। वो सबसे बड़ा पॉइंट है मेरे हिसाब से रिटेलर्स को बचाने के लिए। तो आई एम थैंकफुल टू सेबी कि उन्होंने वो स्टेप के ऊपर भी काम किया। बाकी जो स्टेप्स आप ले रहे हो सही है, लेकिन वो स्टेप सबसे बड़ा है, क्योंकि मैनिपुलेशन होती थी बड़ी बड़ी कैंडल से, और बड़ी कैंडल आएगी जब एक साथ कोई बड़ी क्वांटिटी या तो बाय करेगा या सेल करेगा, तभी बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी। अब आपने उसके ऊपर लिमिट लगा दी, अब एक साथ वो कोऑर्डिनेट करके किस तरीके से वो ट्रेड करेंगे, उनके लिए तो आपने डिफ़िकल्टी थोड़ी बहुत ही सही चाहे वो क्रिएट करी है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा उस पॉइंट का लगा। सो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इनिशियल पार्ट में आई एम एक्सपेक्टिंग पैनिक, और वो पैनिक घटेगा या बढ़ेगा, अब सवाल सिर्फ ये है। पैनिक तो रहेगा, अब वो घटेगा अगर डाउ जोन्स जैसे मैंने बोला आज पॉजिटिव क्लोजिंग दे दे, मॉर्निंग में भी फ्यूचर्स चाहे 50-60 पॉइंट ही सही वो ग्रीन में दिखाई दे, तो पैनिक घट जाएगा। लेकिन यहीं उल्टा हुआ तो पैनिक बढ़ेगा और वो गड्ढा मॉर्निंग में एक बार बनता हुआ हमें दिखाई देगा, फॉल आता हुआ दिखाई देगा। तो अकॉर्डिंगली दोस्तों हमें ट्रेड करना है, और बड़े क्विक हैंड्स ही होंगे, स्पेशली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे टुमारो। इनिशियल पार्ट में बहुत ज़्यादा तेज ट्रेड्स होंगे ऐसा लगता है। बाकी कल का दिन जो है मुझे लगता है कि एक बार को अगर कहीं गलती से आफ्टरनून में थोड़े से भी डाउ जोन्स और नेस्डैक के फ्यूचर स्टेबल हो गए, तो हम भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी सही रिकवरी शायद करते हुए दिखाई दें। कल शायद बॉटम बनता हुआ फिर दिखाई दे, अगर वर्ल्ड मार्केट से सपोर्ट आता हुआ दिखाई देता है तो। क्योंकि देखिए अभी बाजार को ये बात भी पता है कि अब इसराइल का काउंटर पेंडिंग है, और इसराइल जो है वो भी 1-2 दिन 3 दिन लगा करके आराम से, हो सकता है वीकेंड पे उनको जो भी अपना रिस्पॉन्स देगा। इन्होंने 100 मिसाइल 200 मिसाइल भेजी हैं, 400 भेजेगा, क्या करेगा नोबडी नोज़। कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये प्रोवोक किया है इन्होंने जानबूझ करके, ताकि ईरान इसमें शामिल हो और इन लोग को, इसराइल और यूएस को बहाना मिले उसके जो यूरेनियम एसेट्स हैं जिससे वो न्यूक्लियर बम बना सकता था और वो सब कर सकता था, उसको टारगेट करने का, ताकि ये दोबारा कभी न्यूक्लियर के बारे में सोचे ही ना। तो वो जब तक उसको उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे, नहीं तो इनके ऊपर बात आती कि तुम क्यों लड़ाई छेड़ रहे हो। अब ईरान ने खुद ही इनवाइट कर लिया, तो एक थ्योरी ये भी चल रही है। उस सूरत में क्या होगा, अगर आपको यूरेनियम एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना है, तो फिर ये वॉर जो है फिर थोड़े बड़े स्केल की हो जाएगी, और क्रूड गोल्ड थोड़ा आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ते हुए, फिर उस सूरत में बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो हो सकता है 1-2 दिन में थोड़ी सी शांति आए, लेकिन बेस्ट यही होगा जो मैंने पहले भी शेयर किया था, आपको याद होगा 25,900 के नीचे जिस दिन बाजार क्लोज होता हुआ दिखेगा, कोई लॉन्ग कैरी नहीं करना है। जिसको ये बात याद है वो बच गया, वो क्योंकि 25,900 के नीचे क्लोजिंग हुई थी कल। तो अगर लॉन्ग कैरी नहीं किए, स्पेशली इन F&O बोला था, तो जिसने नहीं किए कैरी वो बच गया होगा, वो आज खुश होगा। लेकिन अगर जिसने बात सुनी, नोट्स नहीं बनाए, भूल गया, दिमाग से निकल गया, वो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एक बार थोड़े से नोट्स बना लिया करो, आपको डेफिनेटली लाइव मार्केट में जब आप उन नोट्स को एक बार देखोगे तो आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और सेबी वाला वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।